नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अक्टूबर के शुरुआत में जंग वाले हालात बने। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी हमले हुए और फिर तालिबान ने भी हमले किए। यह लड़ाई ऐसे दौर में हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते पाकिस्तान को हजम नहीं हुए। लेकिन अब इस लड़ाई के बाद पाकिस्तान की हालत खराब है। सेना ने तो लड़ाई लड़ ली, लेकिन अब अंजाम भुगत रहा है वहां का आम इंसान, क्योंकि खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हैं और इतने दाम बढ़ गए हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी मुसीबतें आ गई हैं। गरीबों की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें तो पहले से ही रोटी नहीं मिल रही थी। अब मिडिल क्लास फैमिली की भी हालत खराब है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा दम अफगानिस्तान से लड़ाई में लगा दिया और ऐसे में रूट बंद हुए। जब आयात और निर्यात बंद हुआ तो फिर दाम बढ़ने लगे, क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। टमाटर के दाम 700-800 रुपए किलो हो गए हैं और लोग टमाटर छूने से भी डर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, वो अब वहां पर विद्रोह करा सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में सब्जियों की कीमतें बेहताशा बढ़ गई हैं। खासतौर से टमाटर के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर जैसे तमाम बड़े शहरों में टमाटर 500 से 700-800 रुपए किलो तक बिक रहा है। कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। टमाटर मुख्य आहार के रूप में भी पाकिस्तान में है। ऐसे में कीमतें बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं और बाढ़ की वजह से फसलें नष्ट हो चुकी थी और अब आयात और निर्यात भी नहीं हो पा रहा है। तब फिर पाकिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमले से पाकिस्तान में महंगाई कैसे बढ़ी, क्या क्या चीजें महंगी हुई और कितने दाम में मिल रही हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा संघर्ष 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। दोनों देशों के बीच प्रमुख सीमा क्रॉसिंग्स जैसे टोरखम, चमन और स्पिन बोल्डक को बंद कर दिया गया, जिससे व्यापार रुक गया। संघर्ष के बाद अक्टूबर में पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 6 से 7% तक पहुंचने का अनुमान है। सबसे ज्यादा खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हुई। सीमा बंदी से अफगानिस्तान से आयात रुका, जिससे बाजार में कमी आई। पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती गई। आटा, चावल और दूध में 10 से 20% की वृद्धि हुई। गैस और बिजली कीमतें अप्रत्यक्ष रूप से इतनी बढ़ी हैं कि लोग परेशान हैं। टमाटर पहले 100 से 120 रुपए किलो था। अफगानिस्तान से लड़ाई के बाद 600 रुपए किलो कहीं दाम पहुंच गया, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 800। प्याज अभी तक 80 से 100 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन संघर्ष के बाद दाम 120 से 200 रुपए तक पहुंच गए हैं। कहीं कहीं 150 रुपए दाम है प्रति किलो। पाकिस्तान में आटा और दाल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। 200 से 300 रुपए प्रति किलो दाल और आटा मिल रहा है। सेब पहले 150 से 200 रुपए किलो था, अब 300 से 400 रुपए किलो दाम हो चुके हैं। चिकन और अलग अलग तरह के मांस 600 से 7 रुपए किलो बिकता था, अब 750 से 850 रुपए किलो हो गए, यानी 1000 तक दाम पहुंचने वाला है। पेट्रोल 250 रुपए लीटर था। संघर्ष के बाद बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर भी 254 रुपए लीटर दाम हो गए हैं। डीजल 260 रुपए लीटर था, संघर्ष के बाद 264 रुपए लीटर दाम डीजल के हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में 100-50-150 रुपए की कुछ चीजें नहीं मिल रही। 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850। अगर आप खाने का 1 किलो सामान खरीद रहे हैं, तब इतना दाम आपको प्रति किलो चुकाना पड़ सकता है। वो चाहे आटा हो, दाल हो, चिकन हो, मांस हो, अलग अलग तरीके का, टमाटर हो, आलू हो, प्याज हो, हर चीज का दाम आसमान छू रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी हुक्मरान को देखने से ज्यादा अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। उसके इशारे पर वो दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ाई मोल ले रहा है। भारत ने मारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तब पाकिस्तान की हालत खराब हुई, त्राहिमाम करने लगा। उसके एयरबेस तबाह कर दिए गए, उसके जेट्स गिरा दिए गए।
फिर इससे भी बाज नहीं आया तो अफगानिस्तान से उलझ गया। अफगानिस्तान से उलझा तो अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर चढ़ाई कर दी। कई चेक पोस्ट खाली करके पाकिस्तानी सैनिक भाग गए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी हमले किए गए जिसमें अफगानिस्तान के तमाम लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन तालिबान के पास खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ, पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके बाद वहां पर विद्रोह भी हो सकता है और जनता ही असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को दौड़ाकर मारते हुए कुछ दिन में नजर आ सकती है। शाहिद अफरीदी का नाम इसलिए क्योंकि वह आतंकवादी उकसाता रहता है पाकिस्तानियों को, कश्मीर के नाम पर, अफगानिस्तान के नाम पर, भारत अफगानिस्तान की दोस्ती पर, और वहां की जनता इसमें आ जाती है और फिर सड़कों पर उतर जाती है। फिलहाल अभी अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात, हैसियत सब याद दिला दी है, उसके बाद अब पाकिस्तान दाने दाने के लिए भी मोहताज हो रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में अभी तक क्या कुछ हुआ। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद में हवाई हमले किए, मुख्य रूप से टीटीपी के ठिकानों पर। 10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने काबुल और सीमा क्षेत्रों में ड्रोन हमले जारी रखे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर क्षेत्रीय उल्लंघन का आरोप लगाया। सीमा पर भारी गोलाबारी शुरू हुई जिसमें पाकिस्तानी हताहत हुए। 11 अक्टूबर 2025 को टीटीपी और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर कम से कम 7 स्थानों पर हमले हुए। कई मौतें हुई और नागरिकों को सीमा गांवों से निकलने के लिए कह दिया गया। 12 अक्टूबर 2025 को संघर्ष युद्ध की ओर बढ़ गया। पाकिस्तान ने कई चौकियां खो दी। पाक सैनिकों ने और मदद मांगी हुक्मरानों से। अफगान तालिबान ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। बलोच और पश्तून समुदाय ने भी पाकिस्तानी सेना का विरोध किया। 14-15 अक्टूबर 2025 को काबुल पर ड्रोन मंडराते दिखे। जाजई मैदान, शौरको और खैबर सेक्टरों में भारी गोलाबारी हुई। दर्जनों घायल हुए, दर्जनों मारे गए। 17 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने खैबर में तोपखाने की तैयारी की। अफगानिस्तान ने कुनार में 500 सैनिकों को और ज्यादा तैनात कर दिया। 18 अक्टूबर 2025 को दोहा में शांति वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई। कतर और सऊदी अरब ने मध्यस्थता की, हालांकि यह अस्थिर है और सीमा पर तनाव बरकरार है। पाकिस्तान में 23 सैनिक और 12 नागरिक मारे गए, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं। अफगानिस्तान में 15 लड़ाके मारे गए। 2025 में टीटीपी हमलों में 60% की वृद्धि हुई, जिसमें 500 घटनाएं हुई और 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों की मौत हुई, जिसमें नागरिक और पाकिस्तानी आर्मी के जवान शामिल रहे। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई में बदलता हुआ दिखा, उसमें इतना नुकसान हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि उसको 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए 700 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं, कई क्षेत्रों में 800 रुपए। पेट्रोल और डीजल के दाम 260 रुपए हो चुके हैं। आटे और दाल की कीमतें 300 रुपए तक पहुंच गई। चिकन, जो कि वहां पर मांस अलग अलग तरीके के जो वहां खाए जाते हैं, उनकी कीमतें 850 तक हैं, मतलब 1000 पहुंचने वाले। कुल मिलाकर पेट भरने के लिए वहां की आवाम परेशान है और हुक्मरान मौज काट रहे हैं। कोई बाढ़ के दौरान शॉपिंग कर रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में घूमकर, मरियम नवाज। कोई ट्रंप के पास जाकर बैठा हुआ है और वहां पर खनिज का मैप दिखाते हुए उसे बेचने की बोली लगवाने का प्रयास कर रहा है, असीम मुनीर। कोई शहबाज शरीफ है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बाकी बाढ़ की वजह से त्राहिमाम आया हुआ था और अफगानिस्तान से जंग मोल लेकर भी पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आवाम रो रही है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान की बर्बादी की हर एक खबर आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।